अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व करेंगे हम। तो पहला इक्वेशन है 5x 5/2 सॉरी 5/2x इज इक्वल टू 18। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है ये। हम लोग पिछली क्लास में क्या देखे थे, लेफ्ट साइड में यदि प्लस हो तो उसको राइट साइड में भेजने के लिए उसको माइनस पे चेंज करना होता है। यदि माइनस हो तो राइट साइड में जाके यह प्लस होता है। यदि मल्टीप्लाई हो तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाता है, और यदि डिवाइड हो तो राइट साइड में जाकर के यह मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास है यहाँ 2 है, डिवाइड में है ये, और ये 5 मल्टीप्लाई में है ना। x को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है और 2 से डिवाइड किया गया। तो जब 5 को हम लोग राइट साइड में भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2x इज इक्वल टू 18 डिवाइड हो जाएगा या 5 से। और फिर जब 2 को राइट साइड में भेज देंगे हम लोग तब क्या होगा, यह न्यूमरेटर में चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। x इज इक्वल टू 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे अब हम लोग पहले 2 को भेजें या पहले 5 को भेजें, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पहले 2 को भेजेंगे तब भी ये ऊपर ही जाएगा, या पहले 5 को भेजेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो जो अपनी जगह दोनों के फिक्स है ना। यदि मैं पहले 5 को भेज देता तो क्या हो, पहले मैं 2 को अगर भेज देता तो क्या बचता, 5x इज इक्वल टू 18 इंटू 2, और फिर दोबारा में मैं अगर 5 को भेजता राइट साइड में तो भी हमारे पास यही होता 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, है ना। और वहीं अगर मैं दोनों को एक साथ ही भेजने के बारे में सोच लेता कि नहीं मैं बार बार क्यों भेजूंगा, एक ही बार भेजूंगा, तो 18 इंटू 2/5 ऐसे आ जाता है। तो तीनों ही हालत में रहता तो वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 ही आया है, यहाँ पर भी वही आया है, यहाँ पर भी वही आया है। तो किस तरह से भेजने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किस ऑर्डर में भेज रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस लेफ़्ट से राइट में जाना चाहिए और आंसर वहीं आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर आराम से ला सकते हैं 7.2, यही आएगा ना। अब मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आया है तो एक इक्वेशन में प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। 7/3x माइनस 9 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरह का डेसिमल नंबर भी आ सकता है। तो जिनको समझ में आ गया आगे चलेंगे वो लोग, जिनको नहीं समझ में आया है इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे, मैं हेल्प करूँगा, मैं बताऊँगा, ओके। हाँ, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर इफ इट्स विड्थ इज 2 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। हो सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हो एग्जाम में, सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इस तरह का इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेरा ख्याल है मैंने अब तक ये सब कवर नहीं किया है, लेकिन पता ही होगा। ये एक रेक्टेंगल होता है इस तरह का, इसका एक ब्रेड्थ होता है b और एक लेंथ होता है l, और इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। और इसको जब हम लोग निकाल देते हैं तो इस क्वेश्चन में दिया है हमारे पास आंसर 13 आता है। और इसकी विड्थ यानी ब्रेड्थ है ना, चौड़ाई, छोटी वाली साइड, वो है 2 3/4, मतलब 2 लेंथ नहीं दिया है जो निकालना है हमें, प्लस 2 3/4 इज इक्वल टू 13। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन कैसे बना है समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यह हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला में हमें जो b की वैल्यू पता थी उसको रख दिया है,
और जो नहीं पता है उसको खोज करके निकाल देना है। इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए लेफ़्ट साइड में सिर्फ एल चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए, लेफ़्ट साइड में सिर्फ एल चाहिए। तब हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई में है और 2 3/4 प्लस में है। दोनों को राइट साइड में भेजना है, चाहे किसी भी क्रम में भेजे, कैसे भी भेजे, बस हमें भेजना है 2 3/4 को राइट भेजना है और इस 2 को राइट भेजना है, इतना ही करना है। तो पहले 2 3/4 को राइट भेज दें। ऐसा कर सकते हैं 2l इज इक्वल टू 13 माइनस 2 3/4। गलत हुआ क्या? हाँ गलत है यार। क्या गलत है? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? गलत है ये तो पता है, लेकिन ये क्यों गलत है ये पता है? क्योंकि ये जो 2 है, इस 2 से हमें l को तो मल्टीप्लाई करना ही था, 2 से हमें 2 3/4 को भी मल्टीप्लाई करना था ना। ये 2 से जो मल्टीप्लाई करना है हमें l को मल्टीप्लाई करना है और 2 3/4 को भी करना है, और यहाँ पे हमने वो नहीं किया। 2 3/4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसलिए यह गलत है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्यों गलत है? गलत है ये तो ठीक है, गलत है, लेकिन क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि 2 को जो इससे मल्टीप्लाई करना था वह स्टेप छूट गया, हमारा मिस हो गया, तो आंसर भी गलत ही आएगा इसको करने से। इसलिए हम लोग पहले 2 को इधर भेज देंगे। 2 को इधर भेज देंगे तो कुछ मिस नहीं होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? l प्लस 2 3/4 इज इक्वल टू 13, और 2 जब राइट में आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में आ जाएगा। या लेफ्ट में मल्टीप्लाई था, राइट में डिवाइड हो गया है। अब l की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये 2 3/4 को राइट में भेजेंगे तो यह माइनस हो जाएगा। 13/2 माइनस 2 3/4, 13/2 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4। अब हमें एलसीएम लेना है 4 26 माइनस 11, क्या आएगा आंसर अब हमारा? 26 माइनस 11 15/4 आएगा। अब चाहो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं, इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, है ना? इस तरह से भी छोड़ सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तो बात एक ही है। तो ये हमारा इक्वेशन सॉल्व होता है इस तरह से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड द मल्टीपल्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले क्वेश्चन समझ में आना तो चाहिए पहले, नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा? हमें दिया है 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 इंटू समथिंग है, कोई एक नंबर है यहाँ पे। ये एक मल्टीपल हुआ 11 का, और 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल, मतलब 11 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 11 इंटू उसी को +1 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 5 + 1 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 कंसेक्यूटिव है तो फिर एक बार फिर +1 करना होगा, +1 यहाँ +2 हो जाएगा। इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों का जब एडिशन करते हैं सम, तो वह हमें 363 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर हमें पता नहीं है, इसी को निकालना है। तीनों नंबर को निकालना है। तीनों नंबर को निकालने के लिए हमें पता है यही नंबर चाहिए, तो इसको हम लोग n मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलो x तीनों में x हो जाएगा। तो पहला नंबर क्या होगा? 11 इंटू x इज इक्वल टू 11x, है ना? ये 5 तो नहीं है, 5 तो मैंने ऐसे ही लिखा था। यहाँ पे क्या है? 11 इंटू x प्लस 1, और यहाँ पे 11 इंटू x प्लस 2। ये हमारे 3 नंबर्स हैं। इन तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 11x प्लस 11x प्लस 1 प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 363। यह क्वेश्चन में है, दिया हुआ है, यही हमारा इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हमें राइट में भेजना है। किसको भेजना है? यहाँ तो बहुत कुछ है भेजने के लिए। एक 1 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, 11 3 जगह है।
इन सबको राइट में भेजना है और x भी 3 जगह है। तो सबसे पहले तो हमें x को इकट्ठा करना है। पहले एक x रहेगा तभी तो काम बनेगा ना। इस तरह से x फैला हुआ में तो काम नहीं हो पाएगा। कैसे कलेक्ट करेंगे x को, है ना, ये 11x प्लस 11 को x से मल्टीप्लाई करना है, 11 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 11 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 11x प्लस 11 प्लस यहाँ पे 11 को x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 11x प्लस 22। ये कितना आता है 11x प्लस 11x प्लस 11x 33x हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 22 है, यह भी 33 हो जाएगा। एज इक्वल टू 363 आया। इधर सॉल्व कर लेता हूँ मैं। हमारे पास आ गया है अब 33x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। अब दोनों 33 को हम लोग को राइट साइड में भेजना है। तो पहले तो इसी को भेजना होगा, पहले 33 को भेज देंगे तो क्या होगा, 33 सिर्फ x में मल्टीप्लाई था, इसमें तो नहीं था मल्टीप्लाई, है ना। 33 सिर्फ x में मल्टीप्लाई है, 33 में मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए पहले हम लोग इस 33 को नहीं भेज सकते हैं, पहले हमें इसी को भेजना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33x इज इक्वल टू 363 माइनस 33 इज इक्वल टू 330। x इज इक्वल टू 330 बाई 11 इज इक्वल टू 30। सो ओ 330 बाई 33 होगा ना, या 33 नीचे आ रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरह की गलती नहीं करनी है। 330 बाई 33 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब चाहो तो इसमें डाल के चेक कर सकते हैं हम लोग। x की वैल्यू यहाँ 10 डालेंगे तो क्या आएगा 11 इंटू 10 110। x की वैल्यू 10 यहाँ डालेंगे तो क्या होगा 11 इंटू 11 121। x की वैल्यू 10 यहाँ डालेंगे तो 12 इंटू 11 132। और इन तीनों को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो क्या आएगा 2 + 1 3, 3 + 2 5 + 1 6, 1 + 2 + 3 363 हमारे पास आ गया। इस तरह से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा जो आया है वह सही आया है कि नहीं आया है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी गलत कर दिया था, इस तरह की गलती होगी तो यहाँ पे चेकिंग में पकड़ा जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे बनाते हैं और फिर उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो इक्वेशन फ्रेम करना है हमें और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, 2 काम होते हैं।